एक जमाना था जब सेठ आबिद का नाम जबान जदे आम था। आज से चंद बरस कबल इनका शुमार पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों में होता था। अब भी अपनी नेट वर्थ के हिसाब से वो मुल्क के 30 अमीर तरीन अफराद में से एक माने जाते हैं। तो सेठ आबिद का ताल्लुक बाबा बुल्ले शाह के शहर कसूर से था, लेकिन उन्होंने लाहौर और फिर कराची ही को अपना मस्कन बनाया। वो उर्दू और पंजाबी के साथ मेमनी पर भी अबूर रखते थे। सेठ आबिद से मुताल्लिक यूं तो बेशुमार झूठी सच्ची कहानियां मशहूर हैं, लेकिन अवाम में सबसे ज्यादा मकबूल पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के लिए रीप्रोसेसिंग प्लांट की स्मगलिंग की कहानी है। वाकया कुछ यूं है कि जब 1974 में भारत ने स्माइलिंग बुधा प्रोजेक्ट के तहत एटमी धमाके किए, तो इस वक्त के वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने का फैसला किया। पाकिस्तान के लिए अमरीकी हुकूमत की पाबंदियों के बायस ये प्लांट ओपन मार्केट से दरामद करना नामुमकिन था, लिहाजा इसे ब्लैक मार्केट से खरीद कर स्मगल ही किया जा सकता था। इस काम के लिए जिस शख्स पर एतबार किया गया वो सेठ आबिद ही थे। कहा जाता है कि सेठ आबिद का स्मगलिंग की दुनिया में इतना मजबूत नेटवर्क था कि वही इस काम को सरंजाम देने की एहलियत रखते थे। अब ये बात किस हद तक सच है, इसके बारे में मुख्तलिफ आरा हो सकती हैं, मगर लोगों को इस कहानी पर इसलिए भी यकीन आ जाता है कि ये सेठ आबिद के नाम से मंसूब है और लोगों के तस्वुर में वो ऐसा कारनामा सरंजाम देने की सलाहियत रखते थे। लेकिन इनसे मंसूब और भी बहुत से वाकयात हैं जिन पर यकीन करना तो मुश्किल है। लेकिन इस पुरस्कार शख्सियत के बारे में लोगों को इमरान सीरीज की कहानियों की तरह यकीन कर लेने की आदत है। मिसाल के तौर पर इनसे एक कहानी यह भी मंसूब है कि जब जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में इन पर केसेस बनाए गए, तो सेठ आबिद के लोगों ने उस वक्त बरतानिया में मौजूद बेनजीर भुट्टो को अगवा करके इनकी जुल्फिकार अली भुट्टो से बात करवा दी थी और इन्हें मजबूर करने की कोशिश की थी कि वो इनके खिलाफ बनाए केसेस खत्म कर दें। अब वो केसेस खत्म हुए या नहीं, मगर यह हकीकत है कि सेठ आबिद पर कोई बड़ा मुकदमा था भी तो वो जनरल जियाउल हक के दौर में खत्म कर दिया गया। जिया दौर में इन पर बने तमाम मुकदमात खत्म करने के हवाले से यह भी कहा जाता है कि जनरल जिया ने अपने अहम तरीन करम फरमा यानी मसूद महमूद को नवाजने के लिए इन पर यह नवाजिशें की। ये वही मसूद महमूद हैं जो जुल्फिकार अली भुट्टो की बनाई फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के सरबराह थे और बाद अज़ां इनके खिलाफ वादा मुआफ गवाह भी बने। सेठ आबिद इनके बरादर निस्बती थे। नवाज शरीफ के पहले दौरे हुकूमत में कहा जाता है कि सेठ आबिद ने इन्हें पेशकश की थी कि अगर वो इन्हें पाकिस्तान से बैरून मुल्क स्मगलिंग की खुली छुट्टी दे दें, तो बदले में पाकिस्तान का तमाम कर्जा वो खुद उतारने के लिए तैयार हैं। लेकिन नवाज शरीफ ने इनकी ये पेशकश कबूल करने से इनकार कर दिया था। सेठ आबिद पाकिस्तान के बड़े सोने के स्मगलर्स में से होने के बावजूद मुल्क के मोअज़्ज़ज़ तरीन अफराद में से एक माने जाते थे। तो इसकी वजह भी यही है कि जनरल जिया ने इन पर बने तमाम मुकदमात खत्म कर दिए और इसके बाद सेठ आबिद ने एक मोतबर शहरी के तौर पर जिंदगी गुजारी। कुछ लोग मजाकन इन्हें दुनिया का मुअज़्ज़ज़ तरीन स्मगलर भी कहा करते थे। जुए के हवाले से भी इनके कई किस्से मौजूद हैं। दुबई के एक अखबार में 90 की दहाई में एक खबर छपी थी कि एक शेख से जुए में बड़ी रकम हारने के बाद जब शेख ने इन्हें ताना दिया कि इतनी बड़ी रकम हारने के बाद दुबई में तुम्हारी गुजर औकात कैसे होगी, तो सेठ आबिद ने इस बुलंदो बाला इमारत की ऊपरी मंजिल की शीशे से बनी दीवारों से दुबई पर एक तायराना निगाह डाली और पूछा, शेख साहब, आपकी ये दुबई है कितने की? ताहम सेठ आबिद की जाती जिंदगी बहुत सी मुश्किलात से भी इबारत है। सेठ आबिद के 4 बच्चे थे, जिनमें से 3 बेटे और एक बेटी थी। इनके दोनों छोटे बेटे जुड़वा थे और दोनों ही गूंगे बहरे भी। बड़े बेटे को 2006 में इनके अपने ही गार्ड ने कत्ल कर दिया था। अपनी स्मगलर की हैसियत से शोहरत के बावजूद सेठ आबिद एक मजहबी आदमी भी थे और इनके चेहरे पर अच्छी खासी लंबी दाढ़ी मौजूद थी। बेटे के इंतकाल के वक्त भी ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जमात इस्लामी के उस वक्त के अमीर काजी हुसैन अहमद इनके घर तशरीफ लाए थे और इनके गले लगकर सेठ आबिद खूब रोए थे। वो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कई खैराती इदारे भी चला रहे थे। जुमा 8 जनवरी को सेठ आबिद का इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा डीएचए कराची में अदा कर दी गई। नौजवान नस्ल ने इस पुरस्कार शख्सियत के बारे में बहुत कम सुन रखा है। इनकी समझ के लिए यह कहना काफी होगा कि आज से चंद बरस कबल सेठ आबिद की वही हैसियत थी जो आज बहरिया टाउन के मलिक रियाज की है। सबको मालूम था कि दौलत के इन मीनारों की बुनियाद में बेशुमार जुराइम दबे हैं, लेकिन कोई ना तो इनका कुछ बिगाड़ सकता था और ना ही इनके खैराती काम देखने के बाद लोगों के दिलों में इनके लिए वो नफरत रह जाती थी जो एक आम मुजरिम के लिए इनके दिलों में हुआ करती है।